गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू वन माइल एट अ टाइम। आज मैं आप सब लोगों के लिए कोई अच्छी खबर लेके नहीं आया हूँ। आप में से काफ़ी लोगों ने शायद न्यूज़ पे देखा होगा कि कॉर्बेट पार्क में 2 दिन पहले क्या हुआ था, एक और टाइगर अटैक। जी हाँ। जैसा कि मैंने बताया था आपको जब मैं खुद कॉर्बेट में था कि 2 लोगों को टाइगर ने ऑलरेडी मार दिया है और एक को गंभीर रूप से घायल कर दिया है, जिसका इलाज जो था वो अस्पताल में चल रहा था। एंड ये जो 3 जो हादसे हुए थे ये वही धनगढ़ी बेल्ट के अंदर ही हुए थे, जो टिकाला का जो गेट है। जी हाँ। तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि ये हादसे हो चुके हैं एंड मैंने ऊपर वाले से ये भी दुआ करी थी कि आगे कोई और ऐसा हादसा ना हो, पर अनफॉर्चुनेटली एक और हादसा हो चुका है कॉर्बेट के अंदर एंड वो सैटरडे को हुआ था। तो 16 जुलाई 2022 को 2 दोस्त मोहम्मद अनस और अफसरुल अहमद, जो कि यूपी अमरोहा डिस्ट्रिक्ट के जिहाल गांव के रहने वाले थे, वो अल्मोड़ा से रामनगर के रास्ते वापस अपने घर को जा रहे थे। वापसी पे उन्हें जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगलों से गुजर के जाना था एंड इस बात से वो बिल्कुल अनजान थे कि उनके साथ में क्या होने वाला है। दोनों बेफिक्र अपनी मोटरसाइकिल पे सवार इस बात को भूल गए कि जो उनके सामने होने वाला है वो उनकी ज़िंदगी पूरी तरीके से बदल देगा। शाम के तकरीबन 8:30 बजे थे और वो उसी टाइम जो है वो जो मोहान और धनगढ़ी की जो बेल्ट है उसके बीच में से वो जा रहे थे। मोहन चौकी को उन्होंने पार ही कर दिया था और 8:30 बजे एकदम से झाड़ियों में से एक बाघ निकला और उस बाघ ने उन दोनों पे हमला कर दिया। अब जैसे ही बाघ ने चलती बाइक के ऊपर हमला करा तो बाइक चल रही थी और बाइक ने अपना बैलेंस उसको खो दिया एंड दोनों के दोनों जो थे वो नीचे गिर गए थे। तो जब दोनों के दोनों गिरे थे तो उन्होंने बाघ को मोटरसाइकिल की लाइट की रोशनी में देखा और दोनों ने क्या किया कि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में भागे। मतलब कि एक आगे को भागा और दूसरा पीछे को भागा। बाघ ने जो है वो अफसरुल अहमद को अपना शिकार बनाया। जी हाँ। अनस के सामने ही उसने अफसरुल को धर दबोचा और उसने उसको सीधा वहीं पे ही घसीटते हुए जंगल के दूसरे किनारे ले गया था। तो जहाँ हादसा हुआ वो जगह मोहान चौकी से ज़्यादा दूर नहीं थी, बहुत नज़दीक में थी। मोहान और धनगढ़ी के बीच में ये पूरा का पूरा हादसा हुआ था। ये मोहान एरिया के कोसी रेंज जो कि रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के भीतर आता है, बाघ उसे वहाँ पे ले गया था। ये वीरेंद्र पांडे, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर मोहान, ये उनका कहना था। अनस डर के मारे किसी तरह मोहन चौकी पहुंचा और उसने इस पूरी हादसे की जानकारी पुलिस और वन विभाग के लोगों को दी। रात 9 बजे तक पुलिस की एक टीम और वन विभाग के लोग घटनास्थल पर पहुंच गए थे। रात में उन्होंने अफसरुल को ढूंढने की कोशिश की पर कुछ हाथ नहीं आया उनके। अगली सुबह यानी कल दोबारा से कॉर्बेट टाइगर रिजर्व की टीम और रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन की टीम दोनों की दोनों घटनास्थल पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे जाके अफसरुल की बॉडी को ढूंढना दोबारा से शुरू करा। अब बारिश हो रही थी। बारिश में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम ये होती है कि जो पगमार्क्स होते हैं वो मिट जाते हैं, जैसे कि मैंने बहुत बार आपको अपने ब्लॉग्स में बताया। सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैक द टाइगर। शेखर तिवारी जी, जो कि रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन के रेंज ऑफिसर हैं, आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। देखिए, सबसे पहले तो उसकी बॉडी को देखा जा रहा है, जिसमें हमारे द्वारा अभी सुबह से ही, आज प्रातः से ही और कल रात भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें उसका एक हाथ हमारे द्वारा अभी तक बरामद किया गया है। बॉडी के अन्य पार्ट्सों के लिए भी हमारे द्वारा जेसीबी की मदद ली जा रही है और स्टाफ को भी जो है सघन क्षेत्रों में, घने क्षेत्रों में भेजा गया है। सबसे पहला हमारा मुख्य वो ये है कि उसकी बॉडी को रिकवर करना और उसके बाद की जो कार्यवाही है उसमें 3 टीमें हमारे अधिकारियों द्वारा जो है गठन किया गया है, जो रोज जो है इसमें जो है निगरानी रखेगी। कई कैमरा ट्रैप हमारे द्वारा इसमें पूर्व से ही यहाँ उक्त क्षेत्र में लगाया गया है। अब गांव वालों ने सुबह से ही धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था क्योंकि उन्होंने हालात देखे थे एंड ये चौथा इंसिडेंट है जो कि हुआ है अभी। 4 लोगों को अब बाघ ने मार दिया है, एक को घायल किया था और उनको जो है अब बहुत डर लगने लग गया है और वो इस बात से बिल्कुल खफा हैं कि जो वन विभाग है वो उनके सुरक्षा के लिए कुछ नहीं कर रहा है। बाघ जो वो खुले आम घूम रहा है। स्कूल बंद कर दिए गए हैं वहाँ पे। बच्चों को अभी बोला गया है कि वो घर से बाहर अकेले ना निकले एंड शाम को सभी लोगों को बोल दिया गया कि जल्दी से जल्दी अपनी दुकानें बंद करें और अपने घर पे जाएं। रात का समय जो है बहुत ही खतरनाक हो चुका है आज के टाइम में एंड इसी के साथ में गांव वालों ने बहुत ज़्यादा आक्रोश दिखाया एंड उन्होंने पूरा का पूरा नेशनल हाईवे जो 309 है, जो पूरा हमारा बाहर का जो हाईवे जो चलता है जिसके इर्द गिर्द जंगल है, मतलब एक तरफ कॉर्बेट नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन है,
तो वो पूरा का पूरा रास्ता जो है वहाँ पे ट्रैफिक को पूरा रोक दिया था। जी हाँ, किसी को जाने नहीं दिया था। एंड बहुत मुश्किल हो रही थी पर्यटकों को भी, और जो साथ में जो हाईवे को क्रॉस करके दूसरी जगह पे जा रहे थे, तो गांव वालों ने बिल्कुल भी किसी को वहाँ पे जाने नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पहले जो उनकी डिमांड्स है वो वन विभाग जो है वो उसको पूरी करे। हमको खाली मतलब गुमराह करते हैं ये लोग। बच्चों का रास्ता यही है। बोलो सब लोग बोलो। आने जाने वालों का रास्ता यही है। हम तो अगर इन्होंने मतलब वन विभाग वालों ने किसी ने कोई कुछ नहीं किया फिर तो हमको यहाँ पे आगे करना ही पड़ेगा। हम यहाँ जाम लगा देंगे। निवासी रेणु भंडारी और हम आज यहाँ गांव के लोग इसलिए इकट्ठा हो गए क्योंकि हमारे वहाँ टाइगर का आतंक हो रहा है और हमारे बच्चों का आना जाना भी दिक्कत हो रही है। रोड में चलते चलते हमको ये खतरा है कि हम कभी घर वापस जाएंगे या नहीं जाएंगे। जानवरों के लिए घास लेने की दिक्कत हो रही है, सारे ऐसे भूखे मर रहे हैं। और इसके लिए आज तक मतलब वन विभाग ने कोई भी वो नहीं करा इन्होंने कि मतलब हमारे यहाँ गाँव में लोग रहते हैं, ये मतलब जिंदा है मरे हैं, कोई मतलब किसी की कोई सूचना नहीं देते हैं, कोई जानवर तो छोड़ा, अब हमको भी खतरा है। हम गांव से मतलब घर से बाहर कैसे निकले, मतलब हमको ये पता नहीं है कि हम मतलब घर से अगर कदम रखते हैं हम वापस आएंगे या नहीं आएंगे। इसने बिल्कुल गांव के नजदीक हमला कर रखा है। और यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज मोहन है और लगभग 4 गांव के बच्चे पढ़ते हैं यहाँ पे। तो अगर कल को ये अंदेशा है कि कभी भी ये बच्चों पे भी अटैक कर सकता है। और मैं तो शासन प्रशासन से यही वो करूंगा आशा कि ये शीघ्र से शीघ्र इस टाइगर को पकड़े। इसके बाद जो जिला अधिकारी हैं मिस्टर अशोक कुमार जोशी, वो और जो एसडीएम है मिस्टर गौरव चटवाल, और साथ ही में तहसीलदार विपिन पंत मौके पे पहुंचे और उन्होंने गांव वालों से जाके बात करी। उन्होंने पूरी कोशिश करी कि गांव वालों को किसी तरह से सूझबूझ करके समझाते हैं, और उन्होंने साथ ही में वन विभाग के लोगों से भी बात करी एंड पूरा एक सलूशन निकालने के लिए कि गांव वालों को कैसे प्रोटेक्ट करा जाए और इस टाइग्रेस को या इस टाइगर को साइमल्टेनियसली कैसे पकड़ा जाए। नाउ देखिए, ये मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है आप लोगों को पता है कि मैं काफ़ी बारी कवर कर चुका हूँ, एंड कोविड में तो स्पेशली मैंने बहुत देखा है। सुंदर खाल के टाइम से मैं देखते आ रहा हूँ, मैं खुद था, आपको पता है जब वो हादसा हुआ था। अनफॉर्चुनेटली दिस टाइम आई एम नॉट देयर, मैं नहीं हूँ। एंड तो मैं यही कहना चाह रहा था कि देखिए, ये एक अब 4, जैसे कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में भी बोला था कि 4 अटैक्स के बाद में वन प्रभाग को इसको घोषित कर देना चाहिए आदमखोर। हालांकि जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है मिस्टर पराग, उन्होंने इसको ट्रैंकुलाइज करने का और इसको केज करने का ऑर्डर दे दिया है, बट इसको शूट आउट का जो ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया है। और वो शूट आउट का ऑर्डर जो है वो डायरेक्टली एनटीसीए से आता है और वो कहीं और से आएगा भी नहीं। जी हाँ, अब पिंजरे लगा दिए गए हैं। जी हाँ, जो मोहान की जो रेंज है वहाँ पे पिंजरे लगा दिए गए हैं। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का भी जो एरिया जो मोहान के ऑपोजिट है वहाँ पे भी पिंजरे लगा दिए गए हैं। रात भर पूरी पेट्रोलिंग होगी। जी हाँ, गर्जिया से लेके मोहान तक का जो पूरा जो रास्ता है जिसके बीच में सुंदर खाल भी पड़ता है, पूरी जगह पे इस टाइम पे वन विभाग की टीम जो है वो पेट्रोलिंग करेगी, साथ में पुलिस पेट्रोलिंग भी जारी रहेगी। जो बाइकर्स गर्जिया से मोहान तक जा रहे हैं उन्हें पुलिस का कॉन्वॉय दिया जाएगा। जी हाँ, पुलिस उन्हें एस्कॉर्ट करेगी और पूरा आगे तक छोड़ के आएगी ताकि और एक्सीडेंट्स ना हो। ये बहुत अच्छा किया पुलिस वालों ने, वहाँ के ये उत्तराखंड पुलिस ने, कि बाइकर्स को पूरी तरीके से सुरक्षितली जो है वो एक कॉन्वॉय मूवमेंट के थ्रू लेके जाएं। एंड देखिए, ये जितनी भी चीज़ें ये तो अब हमें करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब पूरी तरीके से ये पता चल गया कि टाइगर जो है वो चलती बाइक्स पे सबसे ज़्यादा झपट्टा मार रहा है। अगर आप पिछले के 3 इंसिडेंट्स भी देखेंगे, उनमें से 2 जो थे वो बाइक पे ही आ रहे थे और दोनों के ऊपर चलती बाइक पे जो था वो हमला किया गया था। अब मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ इसी के साथ में, कि 10 दिन पहले की बात है, जैसे कि मैंने बताया, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन मिस्टर पराग जो थे, उन्होंने वो जो टाइग्रेस थी जिसने वो 2 हमले किए थे, अब अभी तक जो पार्क के अंदर जो हादसे हुए थे, जो धनगड़ी के अंदर जो हादसे हुए थे, वो अभी तक माना गया है कि एक वो टाइग्रेस ने करा था और टाइग्रेस के साथ में उसका बच्चा था एक। 10 दिन पहले ही मिस्टर पराग ने वो ऑर्डर शूट किया था कि उसको ट्रैंकुलाइज किया जाए, उसको केज किया जाए, जिसको केज कर लिया गया। जी हाँ, उस टाइग्रेस को केज कर लिया गया है, उसको पकड़ लिया गया है। अब प्रॉब्लम क्या है कि उसको अकेले में पकड़ा था, उसके बच्चे को नहीं पकड़ा गया। अब देखा क्या जाता है कि माँ को तो पकड़ लिया, अब जब माँ शिकार करने जाती है तो अब बच्चा उसका काफ़ी बड़ा हो चुका है, मतलब लगभग, अब अंदाज़ा लगाया तो जितना मैंने पता किया है, लगभग ही इज़ ऑन द वर्ज ऑफ पार्टिंग हिज वेज फ्रॉम हिज मदर, मतलब वो अपनी माँ से अलग होने के कगार पे आ चुका है। माँ ने उसको पूरी तरीके से हंट करने की चीज़ें सिखा दी हैं। एक माँ ही अपने बच्चों को सिखाती है जंगल के अंदर शिकार कैसे करना है।
अब ये देखा गया है कि जब माँ ने उन 2 मोटरसाइकिलिस्ट के ऊपर हमला किया था तो बच्चा उसके साथ में ही था उस टाइम पे। फिलहाल मुझे नहीं पता कि उसके कितने बच्चे थे, 1 थे या 2 थे, लेकिन फिलहाल ये तो पता चला कि कम से कम 1 बच्चा है, जो कि ये इस टाइम पे जो बाहर है, जिसने अभी ये क्या कहते हैं, जिसने अभी ये सैटरडे का अटैक करा है, ये उसी का बच्चा है, क्योंकि ये दोनों जो हैं माँ और बेटा, ये उसी बेल्ट में घूमते घूमते पाए गए हैं। इसके साथ में एक और टाइगर भी पाया गया जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने भी अभी तक पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया कि ये जो टाइगर है जिसने शनिवार का जो अटैक किया ये उसी का बच्चा है कि नहीं। अभी हम अनुमान कर रहे हैं, हम एक एक अज्यूम कर रहे हैं इस टाइम पे कि ये उसी का हो सकता है, क्योंकि अगर इसके अलावा कोई और दूसरा टाइगर होएगा तो वो तो एक फुली ग्रोन मेल ही हो सकता है जिसने ऑलरेडी अपनी टेरिटरी एस्टैब्लिश करी हुई है। चलिए, तो जैसे कि वो शिकार के बारे में बता रहा था, तो हाँ, ये बच्चा उसके साथ में होगा उस टाइम पे जब इसने मोटरसाइकिल को दोनों तरफ से मारा था। अब ये बहुत रेयर केस है कि मैंने ऐसा कभी देखा नहीं है कि टाइगर जो है वो मोटरसाइकिल्स के ऊपर एकदम से हमला करी। पहले मैंने सुना था कि हाँ, झपट्टा वट्टा मारा है, मतलब आपने बहुत से वीडियोस भी देखे होंगे यूट्यूब के ऊपर जिसमें लेपर्ड जो है वो मोटरसाइकिलिस्ट के ऊपर झपट्टा मार रहे हैं। टाइगर का मैंने अभी तक कोई ऐसा वीडियो नहीं देखा, ना मैंने कभी सुना, शायद सुना हो 1 या 2 बार के चलती हुई मोटरसाइकिल पे टाइगर्स ने जो है वो झपट्टा मारा है। बट ये अब कुछ ज्यादा ही हो गया, क्योंकि बैक टू बैक इंसिडेंट्स हो रहे हैं और जितने भी लोग हैं वो मोटरसाइकिल पे ही ट्रैवल कर रहे हैं। सो दिस इज वेरी हॉरिफाइंग है। पहली बात तो ये है, विक्टिम की बॉडी को ढूंढने के लिए 3 JCBs मंगाए गए थे, साथ ही में ड्रोन्स आए थे। रामनगर वन प्रभाग के DFO मिस्टर चंद्रशेखर जोशी और साथ ही में CTR के डिप्टी डायरेक्टर मिस्टर नीरज शर्मा दोनों के दोनों घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने वहां जाके गांव वालों से बात करी, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी नाजुक हो गई थी वहाँ पे और चक्का जाम कर दिया गया था गांव वालों की तरफ से पूरे हाईवे के ऊपर। तो उन्होंने जाके पहले उनको संभाला और फिर पूरी की पूरी एक रणनीति तैयार करी कि इस बाघ को कैसे पकड़ा जाए। बाद में हमें पता चला कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने विक्टिम के 2 हाथ बरामद करे। जी हाँ, 2 हाथ। वो 2 हाथ जो थे वो बुरी तरीके से खाए गए थे। आई हैव सीन द पिक्चर्स, आई हैव आल्सो सीन द वीडियोस। आई एम सॉरी, बिकॉज ऑफ द यूट्यूब गाइडलाइंस आई कैन नॉट शो द पिक्चर्स ऑन द वीडियोस टू यू। हाथ जो था वो पूरी तरीके से खाया हुआ था। मतलब आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ विच विल मेक स्टोन्स वीप ऑल्सो। एंड टाइगर के हाथों डेड बॉडीज खाई हुई मैंने देखी हैं। मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि जब मैं इन सब चीज़ों को देखता हूँ तो बहुत डिस्टर्बिंग चीज़ें होती हैं। एंड आई वुड लाइक नन ऑफ यू टू सी इवन द पिक्चर्स ऑल्सो। ये सी आई डोंट हैव वर्ड्स टू से राइट नाउ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, बिकॉज जब आप ऐसी चीज़ें देखते हैं तो आप खुद ही कुछ बोल नहीं सकते हैं। आप क्या बोल सकते हो? मतलब पूरी बॉडी को मतलब खा लेता है टाइगर, हड्डियाँ बचती हैं। एंड फॉरेस्ट के अंदर तो हम सबको ये पता है कि देयर आर स्कैवेंजर्स ऑल्सो। कभी कभी तो ऐसा होता है कि बॉडी बिल्कुल मिलती भी नहीं है। स्कैवेंजर्स होते हैं वो हड्डियां तक साफ कर जाते हैं। मतलब आप सोचिए कि क्रियाक्रम करने के लिए परिवार को लाश ही नहीं मिलती है। ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं। इसी के साथ पुलिस वालों ने अफसरुल का बैग जो था, जो उसने बैग पहना हुआ था, उसको बरामद किया है। और साथ ही में वो बार बार उसके मोबाइल पे भी फ़ोन कर रहे थे। मोबाइल की घंटी बज रही थी लेकिन वो उसे उठा नहीं रहा था। पुलिस वालों ने सोचा कि हम ज़्यादा फ़ोन नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी बैटरी को फ़ोन में रहना ज़रूरी है, क्योंकि वो चाह रहे थे कि उसकी मोबाइल की लोकेशन से वो शायद बॉडी को ट्रेस कर सकें, कि फ़ोन जो है वो शायद बॉडी के इर्द गिर्द पड़ा हो। अभी तक पता नहीं है। ये आज ये होना था, आज मंडे है, आज ये चीज़ होनी थी कि उसके मोबाइल की लोकेशन को ट्रैक करना था। अब ये हमें आज रात को पता चलेगा या कल सुबह पता चलेगा। जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट देता रहूँगा इसके बारे में। ये मेरी ऊपर वाले से दुआ है कि इस बाघ को जल्दी पकड़ा जाए, ताकि गांव वाले इसके खौफ से छुटकारा पा सके। जी हाँ, देखिए, अब यहाँ पे असली सवाल तो ये आ रहा था जो कि हर कोई मुझसे पूछता है कि क्या इंसान की ज़िंदगी ज़रूरी है या एक जानवर की। देखिए, दोनों की ज़िंदगी ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि इंसान ज़्यादा ज़रूरी है या जानवर ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, ये एक सवाल है जो एक टाइगर लवर को भी समझना चाहिए, जो एक वाइल्ड लाइफ एंथुजियास्ट को भी समझना चाहिए, और एक नॉर्मल इंसान को भी समझना चाहिए। चलो, भले वो एक जानवर से प्यार करे या ना करे, ये मैं मानता हूँ। मैं आज इसका जवाब इस तरीके से देना चाहूँगा कि देखिए, बाघ जो हैं भारत के अंदर, क्या पूरे विश्व के अंदर, उनकी गिनती आपको पता है कि कितनी कम है। बाघों को हमको बचाना है, लेकिन उनको हम इंसानों की
ज़िंदगी से ऊपर माने या ना माने, ये एक ऐसी चीज़ है जो कि एक मैं इसको बोलूँगा कि ये पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी इंसान का है। कुछ भी हो सकता है कि वो उन्हें माने या ना माने। मैं मानता हूँ कि बाघों को बचाना चाहिए, बट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि इंसान मर रहे हैं तो इंसानों को मरने दो, जी नहीं। देखिए यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूँगा कि वन विभाग को पता है कि उनके फॉरेस्ट की केयरिंग कैपेसिटी कितनी है। अब हर फॉरेस्ट की एक केयरिंग कैपेसिटी होती है। टाइगर्स जो होते हैं वो एक लिमिटेड नंबर उनका रह सकता है, और उस लिमिटेड नंबर के अंदर भी एक रेशियो होता है मेल्स और फीमेल्स का। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि सारे मेल्स हो सकते। सारे मेल्स होंगे तो फिर इनका वंश बढ़ेगा कैसे आगे? ऑब्वियसली दे नीड फीमेल्स ऑल्सो। अब एक रेशियो होता है कि फीमेल्स और मेल्स का। जनरली होता क्या है कि जैसे कि अगर हम कॉर्बेट की बात करें, 1300 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है जिसके अंदर कोर, बफर, सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कालागढ़ टाइगर रिजर्व, ये सब के सब इंक्लूडेड है। रिजर्व फॉरेस्ट, बफर भी है, कोर भी है, सब है। अब 1300 स्क्वायर किलोमीटर बोलने में तो बहुत बड़ा एरिया लगता है, लेकिन अब हम बात करें टोटल CTR के अंदर लगे हुए और इसके साथ में जो रिजर्व लैंडस्केप्स है, जैसे कि पावलगढ़ फॉरेस्ट डिवीजन हो गया, रामनगर फॉरेस्ट डिवीजन हो गया, इसके अंदर भी टाइगर्स हैं। अब टाइगर्स जो हैं वो कॉर्बेट से रामनगर भी माइग्रेट करते हैं, रामनगर से कॉर्बेट भी माइग्रेट करते हैं। वी कैन नॉट स्टॉप देम बिकॉज वो अपने एरिया ढूंढते हैं। कुछ बफर में रहते हैं, कुछ कोर में रहते हैं। अब प्रॉब्लम जो है वो ये है कि 264 टाइगर्स है पूरे के पूरे कॉर्बेट की डिवीजन के अंदर। एक मेल टाइगर को देखा गया है कि एक मेल टाइगर को कम से कम 100 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाहिए होती है। फीमेल्स को लगभग 40 से 60 स्क्वायर किलोमीटर की टेरिटरी चाहिए होती है। अब आप अनुमान लगा लो कि 100 स्क्वायर किलोमीटर और 264 बाघ हैं, तो मतलब एरिया तो और भी ज़्यादा चाहिए, है ना। अब माँ अपने बच्चों के साथ में एक पर्टिकुलर एरिया में रहती है, लेकिन जो मेल्स होते हैं, जी हाँ, वो अपनी टेरिटरीज जब एक बार वो 2 साल के हो जाते हैं तो वो अपनी माँ को छोड़ के वो अलग हो जाते हैं और वो बाहर जाते हैं और वो दूसरी टेरिटरीज को ढूंढते हैं। कभी कभी क्या होता है कि एक बड़ा मेल जो है वो दूसरे मेल को वो साइज में बड़ा होता है तो उसको वो डर के मारे डरा के भगा देता है। वो क्या करता है कि जब उसको जंगल के अंदर, चाहे कोर एरिया हो या बफर हो, वहाँ उसको कहीं जगह नहीं मिलती है तो वो वहाँ से उन एरियाज में माइग्रेट करना शुरू करता है जो कि फॉरेस्ट के बाहर का एरिया होता है। जी हाँ, और जहाँ पे उसका जो टकराव होता है वो जाके लोगों के साथ में होता है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कोर एरियाज के अंदर बिल्कुल भी ह्यूमन इंटरफेरेंस अलाउड नहीं है। कोई गांव नहीं है, कुछ नहीं है, वो पूरा का पूरा एरिया खाली है, वो पूरा जानवरों के लिए ही है। सिर्फ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग ही जा सकते हैं वहाँ पे। बफर एरिया जो है उसके अंदर टूरिज्म एक्टिविटीज़ भी होती है, उसके अंदर गाँव वाले भी रहते हैं, तो कभी कभी ये बफर जोन में भी आ जाता है। अब एक टाइगर या एक लायन कभी जहाँ पे भी आएगा या एक लेपर्ड सिविलाइजेशन के आसपास आएगा तो वहाँ पे टकराव होना ही होना होता है। इसमें मैं यही बोलना चाहूँगा कि पहला इंसिडेंस कहीं पे भी हो, कहीं पे भी कोई टाइगर अटैक हो, लायन अटैक हो, लेपर्ड अटैक हो, प्लीज़ NTC ऐसे ही मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि आप पहले इंस्टेंट से ही उस टाइगर पे निगरानी शुरू रखो, उसको पकड़ने की चीज़ रखो। जी हाँ, नहीं तो ये आगे सिचुएशंस क्रिएट करता ही रहेगा, जैसे कि ये हो रही हैं अभी। खुदा ना खास्ता कि ये जो भी 4 इंसिडेंट हुए हैं, 5वां छठा हो गया तो फिर ये तो मतलब सुंदर खाल ही बन जाएगा पूरा का पूरा। जी हाँ, धनगढ़ी गेट के सामने चुकम गांव पड़ता है। चुकम गांव की हालत अभी हमने देखी थी पिछले फ्लड्स में क्या हुई थी। सुंदरखाल और चुकम गांव पूरे के पूरे ऑलमोस्ट बह गए थे। उसके बाद में अब चुकम गांव के ऊपर अगर संकट आ गया, चुकम गांव के साथ में लगा हुआ है मोहान गांव, जहाँ पे अभी ये शनिवार का हादसा हुआ है। तो ये बेल्ट जो है ये तो खुलेआम टाइगर घूम ही रहा है उस बेल्ट के अंदर। मेरी तो ऊपर वाले से ये दुआ है कि ये टाइगर जो है अब गाँव में ना घुसने लग जाए, ये तो बहुत मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। तो बस मैं यही बताना चाह रहा था कि इस टाइगर को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और जो मेरा सवाल था कि ज़्यादा ज़रूरी कौन है, तो दोनों ही ज़रूरी हैं, बट मैं ये भी बोलूँगा कि इंसानों की ज़िंदगी भी ज़्यादा है और जो गांव वाले हैं हम उनको निगलेक्ट नहीं कर सकते। जी हाँ, बिल्कुल नहीं निगलेक्ट कर सकते। उनकी भी ज़िंदगियाँ हैं, उनके भी परिवार हैं, उनके बच्चे हैं, और हमें कोई ऐसा सोल्यूशन निकालना है कि जिससे हम गांव वालों को भी बचा सकें और हम टाइगर को भी पकड़ के सुरक्षितली कहीं और रिलोकेट कर दें या तो उसको जू में भेज दें। जी हाँ, मेरा तो ये मानना है। पर अब ये मेरे पे डिपेंड नहीं करता है, ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है, ये NTCA पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करें। एंड आप लोग भी दुआ कीजिए कि और कोई हादसे हो ना पार्क के अंदर या पार्क के बाहर, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी क्रिटिकल हो चुकी है वहाँ पे। मानसून चल रहा है इस टाइम पे और मानसून में टाइगर्स को पकड़ना भी बहुत मुश्किल होता है। पग मार्क्स मिट जाते हैं, जैसे कि मैंने बताया आपको, ट्रैक करना मुश्किल होता है, जगह जगह पानी भर जाता है एंड घास उगने लग जाती है, हरियाली छाने लग जाती है एंड बुशेज इतनी बड़ी होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं अभी वीडियो के अंदर भी कि JCB जो है वो कितनी बड़ी बड़ी झाड़ियों को काट के फेंक रहा है ताकि वो बॉडी को ढूंढ सके। तो देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के सामने भी बहुत कठिनाइयाँ हैं इस टाइम पे।
बट तो आज का बस ब्लॉग यही था, मैं आप लोगों को अपडेट करना चाह रहा था इसके बारे में, और जल्दी मिलूँगा आप लोगों से। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।